नमस्कार साथियों। साथियों, टीईटी और प्रमोशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ साथियों, और मैं कहूँ तो खासतौर से हमारे 2005 से 2009 के बीच वाले जो शिक्षक साथी हैं, उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी, जिनकी नियुक्ति 2005 से 2009 के बीच में हुई है। उन शिक्षक साथियों के लिए यह खबर बहुत ही खुशी देने वाली है, और बल्कि उनके चेहरे पर एक तरह से इस खुशी से मुस्कान वापस आ गई है। साथियों, क्या मध्य प्रदेश की सरकार इन शिक्षक साथियों को टीईटी से राहत देने जा रही है? अगर उनको टीईटी से राहत देने जा रही है तो फिर क्या उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है? मैं प्रदीप कुमार मिश्रा आपसे आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं कि इस खबर की सत्यता क्या है। क्या मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार 2005 से 2009 के बीच नियुक्त जो शिक्षक साथी हैं उनको टीईटी से राहत देने जा रही है? और अगर उनको टीईटी से राहत देने जा रही है तो क्या उनका प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है? क्या उनकी प्रमोशन की राह आसान हो गई है? इस विषय पर चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ। साथियों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के आईटी एक्ट को आधार बनाकर जो डिसीजन दिया था, और उसमें यह बात कही गई थी कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षकों को, जो कक्षा 1 से 8 की कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उनको टीईटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। चूँकि यह बात मानी जा रही थी कि 2010 से पहले, जो 2010 के पहले जो शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं वो टीईटी के बिना नियुक्त हुए, उन्होंने टीईटी एग्ज़ाम नहीं दिया। और 2010 के बाद से जो शिक्षक साथी नियुक्त हुए हैं वो टीईटी एग्ज़ाम के तहत ही उनका एग्ज़ाम हुआ है, और उनको अब टीईटी एग्ज़ाम नहीं देना रहेगा। साथियों, 2010 से पहले नियुक्त समस्त शिक्षकों के द्वारा यह मांग की जा रही थी कि उनको टीईटी से राहत दी जाए। लेकिन साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत दावा हमारे 2005 से लेकर 2009 तक के शिक्षक साथियों का था। उनका यह कहना था कि उनको उस समय जो परीक्षा एग्ज़ाम लिया गया था, 2005 से 2009 के बीच जो एग्ज़ाम हुआ था, तो वो एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा के नाम से ही हुआ था। और चूंकि जो टीईटी एग्ज़ाम है वह उसका नाम भी शिक्षक पात्रता परीक्षा है, और उन्होंने जो 2005 और 2008 में जो एग्ज़ाम लिया था वह भी पात्रता शिक्षक पात्रता परीक्षा ही थी। और जब वो यह परीक्षा दे चुके हैं तो फिर उनको फिर से परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? साथियों, जब यह बात 2005 से 2009 के बीच शिक्षक साथियों द्वारा बड़ी दृढ़ता के साथ सरकार के पास पहुंचाई गई, विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरकार तक यह, और मीडिया के माध्यम से सरकार तक यह बात पहुंची कि 2005 से लेकर 2009 के बीच जो नियुक्त शिक्षक हैं वो वास्तव में पात्रता परीक्षा देकर आए हैं। जब यह बात सरकार तक पहुंची तो सरकार ने भी इस बात को माना कि वास्तव में 2005 और 2008 के जो शिक्षक साथी हैं जिन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है उन्होंने जो शिक्षक पात्रता परीक्षा दी है, उनको फिर से परीक्षा नहीं देना चाहिए। यह बात सरकार तक पहुंची, लेकिन सरकार इस बात को नहीं रख सकती, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। इसलिए सरकार ने अपने विभिन्न विधि विशेषज्ञों से इस विषय में चर्चा की, मशवरा लिया, तब यह बात निकल कर आई कि क्यों ना माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन शिक्षक साथियों की जो मांग है उस मांग को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाई जाए, एक याचिका दायर की जाए, जिससे ये शिक्षक साथियों की मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाए और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस मांग के तहत राहत मांगी जा सके। और अगर शिक्षक साथियों, मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो 2005 से 2009 के बीच जो नियुक्त शिक्षक साथी हैं उनकी जो परीक्षा है उसको पात्रता परीक्षा मानकर याचिका दायर की है कि इन शिक्षक साथियों को जो पात्रता परीक्षा पहले से ही दे चुके हैं उनको टीईटी से राहत दी जाना चाहिए। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट से याचिका के माध्यम से मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपील की है। साथियों, अब डिसीजन जो भी हो, भविष्य में डिसीजन होगा, लेकिन अगर यह डिसीजन इन शिक्षक साथियों के पक्ष में आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा, जो इस याचिका पर शिक्षक साथियों के पक्ष में और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार के पक्ष में निर्णय दे दिया जाता है, तो फिर इन शिक्षक साथियों को फिर टीईटी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, उनको टीईटी एग्ज़ाम से राहत मिल सकेगी। साथियों, अगर इन शिक्षक साथियों को टीईटी एग्ज़ाम से राहत मिलेगी तो उनको इस चीज़ का एक नहीं बल्कि दो फायदे होंगे। एक फ़ायदा तो यह होगा कि उनको ये टीईटी एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा,
और उनको जो उनके ऊपर एक तलवार लटकी थी कि उनको 2 वर्ष के भीतर टीईटी एग्ज़ाम को पास करना रहेगा। अगर वो पास नहीं कर पाए तो उनकी नौकरी जाने का खतरा भी मंडरा रहा था। साथियों, 2028 से पहले उनको यह पात्रता परीक्षा पास करना थी। साथियों, यह पात्रता परीक्षा पास करना थी वो तो ठीक है, लेकिन उनको प्रमोशन के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन भी है कि किसी भी शिक्षक साथी को अगर प्रमोशन चाहिए तो उसको टीटी एग्ज़ाम देना ही रहेगा। अगर उनको उनकी जो एग्ज़ाम है, उनका जो 2005 से 8 वाले जो शिक्षक साथी हैं, उनके एग्ज़ाम को, उनकी पात्रता परीक्षा को अगर टीटी मान लिया जाता है तो फिर उन साथियों का प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा और फिर उनको प्रमोशन के लिए भी टीटी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगी। साथियों, यह तो भविष्य की गर्त में छुपा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का इस मैटर को लेकर क्या डिसीजन होता है, लेकिन अगर यह डिसीजन इन शिक्षक साथियों के पक्ष में आता है तो यह उनके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान देने वाला होगा और एक तरह से उनका यह टेंशन ही ख़त्म हो जाएगा कि उनको टीटी परीक्षा से एक तरफ तो उनको अपनी सर्विस में बने रहने के लिए, सर्विस को कंटिन्यू करने के लिए टीटी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, वहीं उनको प्रमोशन की आस भी जाग जाएगी कि उनके प्रमोशन का रास्ता भी साफ हो जाएगा, क्योंकि प्रमोशन के लिए भी टीटी एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। साथियों, मध्य प्रदेश के एक प्रतिष्ठित अखबार ने जब इस खबर को बहुत प्रमुखता से छापा तो यह हमारे शिक्षा जगत के शिक्षक साथियों के लिए बहुत ही चर्चा का विषय बन गई और इसी को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है कि हमारे इन शिक्षक साथियों को क्या टीईटी से राहत मिल सकेगी या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट उनके हमारे मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा जो याचिका दायर की गई है उस याचिका को खारिज कर देती है। यह बात तो भविष्य में सामने आ पाएगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन होगा, लेकिन यह सभी लोग यह पॉजिटिव वे को साथ लेकर चल रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इन शिक्षक साथियों को राहत दी जाएगी। ऐसी आशा हमारे इन 2005 से 2009 के बीच शिक्षक साथियों को है कि सरकार ने हमारा दर्द समझा और हमारी बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया। इसी खबर से उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। साथियों, इसी प्रकार टीईटी और शिक्षा जगत से जुड़ी सारी खबरों को लेकर मैं हमेशा आपके सामने उपस्थित होता रहा हूं और होता रहूंगा। मेरा उन शिक्षक साथियों से फिर से निवेदन है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने उन समस्त शिक्षक साथियों तक जरूर शेयर करें जो टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या इस खबर से जिनको राहत मिलने की उम्मीद है। मेरा उन शिक्षक साथियों से यह भी निवेदन है कि आप कमेंट्स करके यह बात ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार क्या 2005 से 2009 के बीच नियुक्त शिक्षक साथियों को टीईटी से राहत मिल पाएगी या फिर उनको भी टीईटी एग्ज़ाम देना पड़ेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या उनके पक्ष में रहेगा या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट सरकार की इस अपील को खारिज कर देती है। साथियों, आप कमेंट्स के माध्यम से यह बात ज़रूर पहुँचाएँ। साथियों, इसी प्रकार टीईटी और शिक्षा जगत से जुड़ी अन्य खबर को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।